अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं जी अप्लाई कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। तो जल्दी से मैं आपको प्रोसीजर वगैरह बताता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब लाजमी किया करो। यहाँ पे हम गूगल पे आ जाते हैं, तो गूगल हमारे पास खुले ना खुले, हम डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ गया है दूसरे नंबर पे। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, या गूगल पे सिंपली आगे कॉमसेट यूनिवर्सिटी लिख के ये जो पहला टैब है इसको आपने ओपन कर लेना है यहाँ पे, या तो आप डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ओपन इन न्यू टैब या ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की वेबसाइट। तो इसमें ये CUI एडमिशन्स, आपने इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके पास ये CUI एडमिशन आ जाएंगे। तो अंडर ग्रेजुएट वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो हम काम जल्दी शुरू करने के लिए डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अप्लाई नाउ पे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया टैब ओपन होगा, जो कि थोड़ी देर लगा के यहाँ पे लोड हो रहा है। पता नहीं है कॉमसेट की वेबसाइट अभी रीच क्यों नहीं हो पा रही। तो ये रीच हो गई है। कॉमसेट की वेबसाइट हमेशा मस्ती करती है। यहाँ पे एडमिशन फॉल है, इसकी डेट भी अभी टोटल 10 एक दिन रह गए हैं। आई थिंक सो 5-10 दिन रह गए हैं। सबसे पहले आपने ऊपर आना है, यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। चूज़ अ कैंपस की जगह ये आप यहाँ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये डिटेल सारा कुछ देख सकते हैं। तो हम इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे आपके 50-60% नंबर होने चाहिए। चूज़ अ कैंपस में आप एबटाबाद में करना चाहते हैं, अटक में करना चाहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, विहाड़ी, अवा। तो हम इस्लामाबाद में करते हैं, तो इस्लामाबाद को सिलेक्ट करते हैं। चूज़ अ प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट BS के लिए कर रहे हैं, बैचलर्स में डेफिनेटली सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। आप ग्रेजुएट और PhD में भी कर सकते हैं, उसका भी एक ही तरीका है। उसके बाद एंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस, आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है जो जिस पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। तो मैं यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और दोबारा आपने अपना यहाँ पे नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना आपने फुल नेम डालना है। मैं अपना यहाँ पे फुल नेम डाल देता हूँ। सिंपली आपने एंटर योर लॉगिन ईयर, लॉगिन का मतलब है आपने यूज़र नेम अपना डालना है जो भी। तो आप सिंपली ईमेल को भी कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ईमेल को ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अपना पासवर्ड डालना है, जो भी ये पासवर्ड सजेस्ट करते हैं आपने वो पासवर्ड डाल देना है, या अपने मर्ज़ी का पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। कंफर्म पासवर्ड में आपने वही वाला पासवर्ड कंफर्म करना है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली अभी फ़िलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड डालता हूँ, और नीचे कंफर्म पासवर्ड में भी आपने वही आके सेम पासवर्ड डालेंगे। फिर ये कैप्चा कोड, ये जो नीचे लिखा है PP9C1C, ये जो स्मॉल लेटर्स हैं स्मॉल में लिखने हैं। कैपिटल लेटर फ़िलहाल यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन आपकी बार अगर कैपिटल लेटर आ जाता है तो आपने कैपिटल लेटर भी उसी तरह लिख देना है। सिंपली यहाँ पे गेट रजिस्टर्ड पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो कैप्चा वो कहता है वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे PP9C है। तो यहाँ पे हमारे पास गेट रजिस्टर पे करेंगे तो ईमेल एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी आ गया, पहले से बना हुआ है। तो ये आपको अपने ईमेल एड्रेस पे यूज़र नेम पासवर्ड भेज देंगे। तो आपने सिंपली जाना है, अपने जीमेल को ओपन कर लेना है, और आपका जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे इस पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना ईमेल एक मिनट आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ इस तरह। तो ये सारा कुछ करने के बाद सिंपली आपने इधर ऊपर आना है और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अभी पता नहीं नेट का क्या मसला चल रहा है यहाँ पे इसी तरह आपका जीमेल ओपन होगा, और आपको ये इधर जो आपका ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको ऊपर एक मेल आई होगी जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड होगा। सिंपली आपने, या यूज़र नेम पासवर्ड ना भी हो तो अकाउंट को जो भी है रजिस्ट्रेशन की उसके पास वेरिफिकेशन के लिए कुछ भी आएगा। सिंपली आपने यहाँ पे आपके ऊपर अपना यूज़र नेम डालना है, आगे आगे पासवर्ड डाल के साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास साइन इन हो जाएगा। तो यूँ हमारी जो रजिस्ट्रेशन थी वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपके पास ये एक ओपन हो जाएगी, वेलकम लिखा आ जाएगा और BS इस्लामाबाद। और ये हमारे पास हमारा जो पेज था वो साइन इन हो चुका है। और अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने फॉर्म फिलिंग वगैरह क्या करनी है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इंस्ट्रक्शन के बटन में फॉर्म सबमिशन इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन। पहली बात तो आप ज़हन नशीन कर लें कि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। हमने सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप करना है। जो फ़ीस आप एडमिशन के लिए देंगे वापस वो नहीं देंगे, जो मर्ज़ी कर लो। उसके बाद हमारा जो एडमिशन आपका है, आपको जब स्टाफ आपको अब कर देगा तब आपका एडमिशन होगा। उसके बाद एडमिशन अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, नंबर वगैरह में हेर फेर की है, तो रिजेक्ट हो सकता है। बाकी ये सारी बातें आपने पढ़ देनी है। और जो इनका क्राइटेरिया उससे कम नंबर हुए तो तब भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो मर्ज़ी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं।
जो इन्होंने मेरिट कैलकुलेशन दी है कि मैट्रिक स्कोर को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, इंटरमीडिएट को मल्टीप्लाई करेंगे 40% पे, NTS का जो स्कोर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50% पे, या जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं। वेयर मैट्रिक स्कोर इज़ कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू SSC और O लेवल्स, तो SSC या O लेवल की जो भी हैं मैट्रिक में आएंगे, FA FSC जो भी है वो आपकी ये इंटरमीडिएट में आएगी। और हम एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारा 20% 10% कंप्लीट होगा। पर्सनल डिटेल आएंगी, यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी है, अपना नेम, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी, मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे KPK सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़िलहाल हमारा KPK का है। बाकी आपने CNSE के 4 हिस्से या 4-5 हिस्से इधर डालने हैं, फिर डैश के बाद वाले, पर फिर आखिरी डैश वाले, फिर अपने फादर का CNSE इधर इस तरह डालना है। और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे 0332 है या 0334 है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और आगे उससे आगे वाला नंबर डाल के सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसी तरह यहाँ पे हमारा 20% कंप्लीट ऊपर हो जाएगा। और इसी तरह आपने एड्रेस अपना डालना है, परमानेंट एड्रेस, तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है जो भी है आपका। सिटी आपने डालनी है जो कि आपकी परमानेंट एड्रेस की है, तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फ़ोन नंबर आपने अपना डाल देना है जो भी आपका परमानेंट एड्रेस का है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और मेलिंग एड्रेस है दोनों सेम है, तो आपने सेम पे बटन पे टिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका परमानेंट एड्रेस एबटाबाद या कहीं और किसी नारायण का गान या किसी और इलाके का है और पर अभी फ़िलहाल आप पिंडी या इस्लामाबाद में हैं, तो आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस इस्लामाबाद यहाँ पे सिलेक्ट करके या रावलपिंडी सेलेक्ट करके उधर एड्रेस ऊपर डालेंगे और नीचे आप फ़ोन नंबर भी अपना डालेंगे। फादर गार्डियन एड्रेस का अगर वो ऊपर परमानेंट एड्रेस वाला ही होता है डेफिनेटली फादर का भी एड्रेस, तो इसको हम सेम एज़ परमानेंट एड्रेस कर देंगे। और फादर का यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर आपने लाजमी डाल के सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फ़िलहाल अभी हमारी ये फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं तो मैं इनको फिल कर लूँगा। उसके बाद ये फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन है, तो आप इस पर आ जाएंगे। जो ही सेव मूव नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने अपनी कोई सी भी अच्छी सी फ़ोटो जो भी है वो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपको एजुकेशन डिटेल्स पे वो फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे आप को मूव नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो साइड से आप एजुकेशनल डिटेल्स पे आ जाएं। मैट्रिक O लेवल और इंटरमीडिएट है तो हम यहाँ पे मैट्रिक O लेवल पे आएंगे, तो यहाँ पे सेलेक्ट डिग्री में मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग जो भी है आपका, बोर्ड जो भी है, फेडरल बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, जो भी है, तो मैं यहाँ पे फेडरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट नेम मतलब अपने स्कूल या कॉलेज का नेम जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। APS है तो पूरा उसका कोड डालना है कि वो कहाँ का है, फौजी फाउंडेशन है। उसके बाद बाकी जो भी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज है तो उसका आपने डाल देना है। और साथ में सिटी मेंशन करनी है, पिंडी है या इस्लामाबाद। सब्जेक्ट में आप डेफिनेटली साइंस के हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स फेडरल बोर्ड में तो 1100 होते हैं, आपके जो भी बोर्ड है आपने उसके हिसाब से डालने हैं। और ये सारा कुछ करके सेव पे बटन पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने क्या काम करना है जी, ये हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा और इसके बाद सेव हो जाएगा ये। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की जो एडिट का बटन है आपके इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे रिज़ल्ट अगर आपका वेटिंग है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है ऊपर वाले पे। अगर रिज़ल्ट आ चुका है तो आपने नहीं क्लिक करना। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। डिग्री पे सिलेक्ट करके FSC है और या DAE वगैरह की है तो FSC सेलेक्ट करते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपने सेलेक्ट करना है जो भी है। बोर्ड जो भी आपका फेडरल बोर्ड है, सिंपली इसमें सारे वही तरीके हैं जो हमने पीछे किए हैं। इंस्टीट्यूट नेम आपने वही सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप जिसने आपने FSC की है मैट्रिक वाला, अब आपने नहीं सिलेक्ट करना। अगर आपका सेम है तो आपने डेफिनेटली उसको दोबारा एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। सब्जेक्ट्स में आपने सेलेक्ट करना है प्री इंजीनियरिंग थी या प्री मेडिकल, और पार्ट 2 का रोल नंबर आपने डालना है और पार्ट 1 के टोटल मार्क्स और पार्ट 1 के ऑब्टेन मार्क्स। अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है आपने ये टिक हटा देना है ऊपर से। तो सिंपली मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पे 1100 और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे जितने भी हैं वो आपने डाल देने हैं और सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका ये सेव हो जाएगा। इसी तरह ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा डेफिनेटली। डाटा को वहाँ पे रिकॉर्ड में वो अपने जो भी रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तो सारा ऑनलाइन है तो उसमें ये डाल रहे हैं। तो अभी ये रिकॉर्ड सेव हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। तो जो एड्रेस वगैरह पर्सनल है डेफिनेटली वो
फिल्में आपके सामने नहीं कर रहा, क्योंकि डेफिनेटली हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फॉर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यहाँ पे आप 50% कम से कम आपका होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये इनकी पॉलिसी। आप मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और आ जाएगा। तो यहाँ पे वांट टू रजिस्टर फॉर NTS विया कॉमसेट, तो इसको हम क्या करेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे इसमें दिया हुआ है तो आप ना करें, तो डेफिनेटली हमने यस करना है और प्रिंट को NTS का एक चलान आ जाएगा। अगर आपने NTS का टेस्ट देना है दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें यहाँ पे रोल नंबर अपना डालना है, टेस्ट टाइप जो भी NTA NAT2 जो भी उसका था कोड वो आपने यहाँ पे डालना है, ऑब्टेन मार्क्स आपने डालने हैं और टेस्ट की जो एग्जैक्ट डेट थी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं किसी NTS के सेंटर के, तो आपने सेंटर का नेम और अपना रोल नंबर डाल के सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपको वो आगे ले जाएगा। तो यहाँ से हमने सेव के बटन पे क्लिक किया है तो इसने हमें आगे फॉरवर्ड कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम प्रोग्राम चॉइसेस की तरफ वो लेके जाता है। हमारी 40% इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपकी ज़ाहिर बात है कि आपने फ़ोटो भी अपलोड की होगी और एड्रेस डिटेल तो आपकी 50-60% अपलोड हो चुकी होगी। प्रोग्राम चॉइस में वो कहता है कि 5 चॉइसेस में प्रोसेसिंग फ़ी अप टू 5 प्रोग्राम चॉइसेस 2500 एंड एडिशनल प्रोसेसिंग फ़ी फॉर 2500 विल बी चार्ज फॉर प्रोग्राम चॉइस इन डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। तो पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट के आपके अलग चॉइसेस हैं। अगर आप इनमें कोई करना चाहते हैं तो 2500 आपके इसको देने पड़ेंगे, अगर आर्किटेक्चर को भी करना चाहते हैं तो उसके 2500 अलग देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली फिर मैं इनको छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं तो एक में ही करूँगा यार, इतने इनकी फ़ीसें कौन भरता रहे। ये तो टोटल आपका बन जाएगा जी 5000 रुपया। तो मैंने डेफिनेटली आर्किटेक्चर में करना है तो मैं आर्किटेक्चर में कर दूंगा। आपने BS फिज़िक्स, BS इंग्लिश, BS साइकोलॉजी, बायो साइंसेस वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेस, ये BS CS भी है, आर्टिफिशियल भी है। तो इनमें और चॉइस नंबर 2 में भी जो करना चाहते हैं 5 चॉइसेस आप इसमें भर सकते हैं। तो मैं आर्किटेक्चर में भी आर्किटेक्चर पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें वो कहता है कि कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए किसी अच्छे इदारे से। और बाकी क्या कहता है वो मेरिट का क्राइटेरिया कहता है 30% जनरल मेरिट, मैट्रिक ओ लेवल का 3%, पता नहीं ये क्या कह रहा है। उसके बाद इंटरमीडिएट का 12% और 70% क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। और राइटिंग और ड्राइंग के भी आपको 30% मार्क्स हैं। इसमें ज़्यादा जो कंपटीशन है वो उसी का है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद बैचलर ऑफ डिज़ाइन का आप इसमें सेकंड चॉइस को कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात आप कोई चॉइस बची नहीं है तो हम यही करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल एडमिशन फ़ीस 2500 हो गई है। तो अगर आप ऊपर से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से BS CS भी करता हूँ तो टोटल एडमिशन फ़ीस 5000 हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड SSC इक्विवेलेंट ट्रांसक्रिप्ट, HSSC और NTS का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आपने FSC की अपनी मार्कशीट जो ओरिजिनल है उसको सही स्कैन करवा लें किसी से, या अगर पैसे नहीं खर्चना चाहते तो कैम स्कैनर लें और उससे अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करें और कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का जो भी रिज़ल्ट आया हुआ है उसकी स्कैन करके डबल क्लिक करके ओपन कर दें। NTS का अगर रिज़ल्ट आया हुआ है तो उसको भी यहाँ पे डाउनलोड करके उसकी आपने पिक्चर एक्सेप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है और पिक्चर 2 MB से कम होनी चाहिए, PDF वगैरह नहीं अपलोड करनी। यू मे आल्सो टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम मोबाइल एंड अपलोड। तो मतलब वो क्लियर होने चाहिए यार, फटी इमेज नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप पे शेयर इमेज उसके पहले पिक्सल फट जाते हैं तो आप जब अपलोड करोगे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अदर डिटेल्स पे आ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो ज़ाहिर बात है यार पैदल तो अभी हम जा नहीं सकते, इतने दूर है कॉमसेट। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को आपने डेफिनेटली यस ही कर दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर आप लोकल लगाते हैं तो अभी पेट्रोल आपको वैसे ही पता है कि कितना हाइक पे चला गया है। तो आपको ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मुझे लगता है सस्ती पड़ेगी। लेकिन इसका एक डिस ये है कि आप क्या काम कर सकते हो कि जब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लासें या मैडम कहती हैं कि रुक जाएँ आपने अगर समझना है, तो या इस तरह आपका दिल कर रहा है यूनिवर्सिटी में घूमने शूमने का, तो नहीं भाई, जब टाइम होगा बस में आके बैठोगे बस निकल जाएगी। तो ये आपके पास एक जो फ्रीडम होता है यूनिवर्सिटी में घूमने फिरने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम इसको येस करते हैं। ये बाद में आप जाके इसको कटवा भी सकते होंगे डेफिनेटली। एड्रेस डिटेल वो कहता है आपकी ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इनको आपने
ये चीज़ें आपने फिल नहीं की तो इनको अपलोड करें, तो कंफर्म फ़ी का फिर आपके पास ऑप्शन हम देंगे और ये सबमिट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन तब देंगे। तो मैं जल्दी से इधर ये चीज़ें फिल करके आपके पास ले आता हूँ और जल्दी से आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास कंफर्म एडमिशन फ़ीस का ऑप्शन आ गया। कहता है यूर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन के जब तक आप हमें पैसे नहीं दोगे तो पैसे भरो इनकी जेबों में यार, तब आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रिंट योर चलान फ़ी एंड डिपॉजिट योर फ़ी इन अ बैंक, तो ये आपने यहाँ से इसको निकाल सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। तो ज़ाहिर बात है डाउनलोड एप्लीकेशन फ़ॉर्म और ये प्रिंट एप्लीकेशन फ़ॉर्म का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। इसको अगर प्रिंट का ऑप्शन देते हैं तो देखते हैं क्या डाउनलोड करता है हमारे पास ये। तो इनकी वेबसाइट ही कसम से थकी हुई है, ये डाउनलोड करने में 100 घंटे लगा रहा है। बाय द वे इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपने बैंक का नाम डालना है जिसमें आपने जमा कराई, ब्रांच कोड है उससे पूछ लेना है जब जमा करा रहे होगे कि ब्रांच कोड क्या है। बैंक का एड्रेस भी उस पर लिखा होगा या तो उससे पूछ लेना है। डिपॉजिट डेट डाल के आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और चालान की तस्वीर भी इनको दे देनी है जी। यहाँ पे इसी तरह अपलोड करना। अब आपको आ गया सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट तब होगी। तो ये सबमिट एप्लीकेशन तब ही होगी जब फ़ीस कंफर्म करोगे। तो बुक है, इन्होंने साफ़ ही हरकतें शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ तो देखते हैं डाउनलोड हो जाती है। पता नहीं ना तो प्रिंट हो रही है ना डाउनलोड हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये डाउनलोड हो गया फ़ीस चलान। तो ये हमारे पास फ़ी चलान इन्होंने 3300 का पता नहीं किस चीज़ का बना दिया है। दिन ब दिन यूनिवर्सिटी वालों ने लूट मचाई हुई है। तो यहाँ पे आपको 2500 एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस और एंट्री टेस्ट चार्जेस यार लो 800। ये प्रोसेसिंग फ़ी क्या मतलब, ये 2500 क्या प्रोसेस कर रहे हैं ये मुझे कोई नीचे कमेंट्स में समझा दे। तो बाय द वे आपने HBL पे जाके ये जमा कराने हैं, आपको टीका इन्होंने लगा दिया है। तो ये आपने सारा कुछ फिल करना है। यहाँ पे उसकी तस्वीर लेनी है, कैम स्कैनर से ले लो, फजूल में पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और उसको अपलोड चलान पे क्लिक करके वो तस्वीर कंप्यूटर में ला के यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे करोगे तो सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है और आपका काम हो जाएगा। टेस्ट की डेट वगैरह आपको पकड़ा देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन भी ऑन करो, इस तरह की वीडियोज़ देखते रहो।